डेथ रो जेल का वो हिस्सा है जहां मौत की सजा वाले कैदियों को रखा जाता है। ये वो कैदी हैं जिन्होंने कुछ भयंकर अपराध किए हैं। कैपिटल पनिशमेंट एक बेहद कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स में ये आज भी लीगल है और फेमस भी है। दुनिया में यूएस अकेला ऐसा देश नहीं है जो मौत की सजा देता है। आपको किस तरह की सजा मिलेगी ये आपने कहाँ जुर्म किया है उस पर निर्भर करता है। तो चलिए आज एक नजर दुनिया के कुछ शॉकिंग डेथ रो पर डालते हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड आई ओपनर होने वाला है। कंट्रीज 2021 में 109 देशों ने कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश कर दी है, जिनमें यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, मैक्सिको, फिलीपींस जैसे कई सारे देश शामिल हैं। अभी और 28 देश ऐसे हैं जहां कैपिटल पनिशमेंट अभी अबॉलिश नहीं की गई है, लेकिन पिछले 10 सालों में किसी को दी भी नहीं गई। इन देशों की सूची में रशियन फेडरेशन, म्यांमार, मोरक्को, अल्जीरिया, केन्या और सबसे चौंकाने वाला देश साउथ कोरिया भी शामिल है। ये वही देश है जो अपने के पॉप, के ड्रामा और के पीटल के लिए जाना जाता है। तो क्या स्क्विड गेम एक डॉक्यूमेंट्री थी? 8 ऐसे देश भी हैं जो अभी भी ये सजा सुनाते हैं, लेकिन सिर्फ वॉर क्राइम्स के लिए, जैसे कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए। ये देश है ब्राजील, कजाकिस्तान, ग्वाटेमाला और कुछ और देश। 55 रिटर्निस्ट कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर यह सजा पूरी तरह लीगल तरीके से दी जाती है। अगर न्यूज को ध्यान में रखकर देखें तो ये वो देश हैं जो अपनी हार्श पनिशमेंट के लिए जाने जाते हैं, जैसे चाइना, सऊदी अरेबिया और नॉर्थ कोरिया। ताज्जुब की बात यह है कि जापान, जो कि एक फुल्ली डेमोक्रेटिक देश है, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। और इससे पहले कि हमारे क्रिटिक्स कुछ टाइप करने लगे, मैं बता दूं कि यूएस भी टेक्निकली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसीलिए जापान की पोजीशन चौंकाने वाली है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने भी अभी तक ये लॉ अबॉलिश नहीं किया है। हम आपकी बात कर रहे हैं बेलारूस में ऑथोरिटेरियन रिजाइम है और वहाँ की सरकार अपने पनिशिंग पावर का इस्तेमाल पॉलिटिकल अनरेस्ट को दबाने के लिए करती है और उनकी कैपिटल पनिशमेंट देने की नीति ही उन्हें यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने नहीं दे रही है। आपको बता दूं कि डेथ सेंटेंस यूएस के सभी राज्यों में लीगल नहीं है। 24 राज्यों में यह लीगल है और 23 में नहीं है। 3 ऐसे राज्य हैं जहां यह सजा तो दी जाती है, मगर डेथ वाला हिस्सा माफ किया जाता है। अगर आप कुछ क्रिमिनली डम चीज करने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप इन जगहों से दूर रहें, वरना आप अपनी जान से हाथ धो देंगे। आप दुनिया में कहीं भी हो, नीचे वाले लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना क्राइम नहीं है। कर दिया? ग्रेट, क्योंकि आज हम जो दिखाने वाले हैं वो बिलीव करना नामुमकिन होगा। गुनाह। ऐसा कहा गया है कि अगर आप गुनाह करने के लिए तैयार हैं तो सजा काटने के लिए भी तैयार रहिए, मगर कुछ गुनाहों की सजा लंबे वक्त की होती है और यह इस पर निर्भर करता है कि आपने गुनाह कहाँ किया है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो आपका जीवन सजा पूरी करने में ही बीत जाएगा। चलिए यूएस से शुरू करते हैं। यहाँ 42 कैपिटल ऑफेंस हैं जिसमें मौत की सजा तय है। होमिसाइड सबसे बड़ा गुनाह है, जैसे कि जानबूझकर ट्रेन को ऐसे नष्ट करना जिससे लोगों की मौत हो या किसी की मौत की वजह बनना। कुछ ऐसे कम ऑब्वियस गुनाह हैं, जैसे कि जासूसी का अभ्यास, देशद्रोह इत्यादि, जो गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर की परिभाषा में आते हैं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, खास करके युद्ध के दौरान। इसीलिए इन गुनाहों में डेथ पेनल्टी दी जाती है, मगर हर देश में नहीं। जापान में कैपिटल पनिशमेंट तभी दी जाती है जब क्राइम 9 पॉइंट क्राइटेरिया, जो कि नागयामा स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है, उससे मिलता हो। ये एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जैसे कि क्रूरता की डिग्री, मोटिव, पछतावा और शोक में डूबे फैमिली मेंबर्स की भावनाओं को एक दूसरे से तोला जाता है। नंबर ऑफ विक्टिम्स पर सबसे ज्यादा भार दिया जाता है, इसलिए यह पनिशमेंट ज्यादातर सीरियल होमिसाइड में दी जाती है। जापान में 1993 से लेकर आज तक दिए गए डेथ सेंटेंसेस के 130 केसेस में से सिर्फ 16 केस सिंगल विक्टिम के थे, यानी सिर्फ 12%। नॉर्थ कोरिया थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसके मिलिट्री रूल की वजह से स्टेट के खिलाफ किए गए गुनाह सबसे खराब हैं। तो होमिसाइड और देशद्रोह के अलावा छोटे गुनाह जैसे कि फोर्जरी, स्मगलिंग और ग्रेव मिसडेमेनोर टाइटल के तहत आने वाले सभी गुनाह के लिए डेथ पेनल्टी दी जाती है। लेकिन ये ग्रेव मिसडेमेनोर में आता क्या भाई? डकैती या गाली गलौज, मारपीट या कुकीज में किशमिश छुपाना, चोरी या एक एनक्लोज्ड जगह में लोगों के बीच पादना कुछ भी हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के अजीब लॉ नाइजीरिया के लॉ के सामने तो कुछ भी नहीं है। 12 प्रोडोमिनेंटली मुस्लिम राज्यों में स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ, जिसे शरिया लॉ कहते हैं, क्रिमिनल तथा रिलीजियस डोमेन में ऑपरेट होता है। स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूलिंग की वजह से कैपिटल पनिशमेंट एडल्ट्री, होमोसेक्सुअलिटी और ब्लास्फेमी के लिए दी जाती है। खासकर अगर आपने इस्लाम के होली फिगर्स के लिए कुछ कहा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपने अल्लाह के बारे में कुछ भी बुरा कहा हो तो आप तुरंत उनके पास पहुंच जाएंगे। सऊदी अरेबिया के लॉ के सामने तो नाइजीरिया के लॉ साधारण लगेंगे। यहाँ भी शरिया लॉ अल्टीमेट लॉ है। तो ब्लास्फेमी की तरह अल्लाह के लिए अपशब्द आपको इस देश में भी सीधे डेथ पेनल्टी दिलवा देते हैं। उतना ही नहीं, यहाँ ये इतने है कि विच क्राफ्ट के लिए भी सऊदी सिटीजन्स को सजाए मौत दे दी जाती है। यहाँ जादू करना, टोना करना
या कुछ भी जो कि सुपर नेचुरल लगे वो करना कैपिटल ऑफेंस माना जाता है। तो ये तो तय है कि ऐसे रूल्स हैरी पॉटर की किताबों को दुख भरी बना देते भाई। कंडीशन, एक बार कोर्ट ऑफ लॉ में डेथ सेंटेंस दे दिया गया, उसके बाद उस कैदी की पूरी जिंदगी बदल जाती है, उनकी पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। अमेरिका में आम कैदी को जनरल पॉपुलेशन के साथ रहने देते हैं। यहाँ उन्हें अपना एक सेल मिलता है जो कि 50 से 70 स्क्वायर फीट का होता है और उसमें एक बेड और टॉयलेट भी होता है। रात को ये अकेले सोते हैं, लेकिन दिन में ये दूसरे कैदियों से मिल सकते हैं, जेल में काम कर सकते हैं जैसे कि कैंटीन में खाना बनाना, और कई जेलों में तो वे यार्ड में भी जा सकते हैं। इतनी छुट्टी उनको जरूर मिलती है, लेकिन ये भी कम लगती है ना। मगर डेथ पेनल्टी वालों के लिए तो इतनी फ्रीडम मिलना एक सपना है भाई। फ्लोरिडा के डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शनल फैसिलिटी के हिसाब से डेथ रो के इनमेट्स को सिर्फ 54 स्क्वायर फीट का सेल ही मिलता है। इसमें टॉयलेट मिलता है, मगर जरूरी नहीं है कि नहाने के लिए भी जगह हो। नहाने के लिए इन्हें हथकड़ी लगाकर बाथरूम में ले जाया जाता है, जहां पूरा टाइम बहुत सारे वार्डन्स उन पर नजर रखते हैं ताकि ये लोग कुछ और न सोचें। इन लोगों के लिए कोई कैंटीन नहीं होती और इन्हें 3 टाइम खाना दिया जाता है, 5 AM, 10:30 AM और 4 PM को कटलरी में सिर्फ एक स्पोर्क। वे लोग स्नैक्स, रेडियो और 13 इंच का छोटा टीवी रख सकते हैं, मगर AC, केबल टीवी, स्ट्रीमिंग सर्विस ये नहीं होते और ना ही उन्हें दूसरे इनमेट्स के साथ घुलने मिलने दिया जाता है। उन्हें अपने सेल से दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए या विजिटेशन राइट्स के लिए बाहर आने दिया जाता है, वरना बाकी के 23 घंटे वे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारते हैं। एक बार जब इनके डेथ वारंट पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उन्हें एक 84 स्क्वायर फीट के सेल में अपग्रेड किया जाता है और टीवी और रेडियो सेल के बाहर रख दिए जाते हैं। टेक्सास में तो रिस्ट्रिक्शंस और भी कठोर हैं। हर सेल में एक विंडो जरूर है, मगर व्यू कैसा है वो कोई नहीं बताता। टीवी तो मिलता नहीं है और रेडियो भी इनमेट के कस्टडी लेवल के हिसाब से दिया जाता है, हर किसी को नहीं मिलता। चलिए रिवाइंड करके 2016 में डेलावेयर चलते हैं, जहां डेथ पेनल्टी लीगल तो थी मगर रेगुलेशन थोड़े कम स्ट्रिक्ट थे। सिंगल सेल 91 स्क्वायर फीट के होते हैं और कभी कभी तो मैक्सिमम सिक्योरिटी यूनिट्स में इनमेट्स को दूसरे कैदियों के साथ रूम शेयर करने को भी मिलता था। यूनिट के रिस्ट्रिक्शंस लेवल के हिसाब से इनमेट्स को सबके साथ डाइनिंग हॉल में खाने की छुट्टी मिलती थी। इतना ही नहीं, वे हफ्ते के 21 घंटों तक एक्सरसाइज, शावर और विजिटेशन समय एंजॉय कर सकते थे। मैं इसे कंफर्टेबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये अल्बामा के कंपैरिजन में तो लग्जूरियस ही है। यहाँ सबसे छोटा सेल 40 स्क्वायर फीट का होता है, यानी एक क्लोजेड स्पेस से भी कम। इन सेल में कोई खिड़की या एसी नहीं होते और ऊपर से अल्बामा की जो गर्मी होती है ओहो लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है। कुछ कैदियों को फैन मिलते हैं, कुछ को टॉयलेट में जाकर खड़े होना पड़ता है ताकि वो गर्मी से बच सकें। ये तो सिर्फ यूएसए की बात हुई। चलिए देखते हैं कि बाकी देशों में वेदर की क्या स्थिति है। अगर आप जापान में देखेंगे तो वहाँ की स्थिति ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ भी डेथ रो के सेल छोटे और सॉलिटरी हैं, लगभग 80 स्क्वायर फीट के, लेकिन हमने अभी तक जितने देखे उससे ये बड़े हैं। आपने शायद देखा होगा कि इनमें बिस्तर नहीं है। ट्रेडिशनल जापानीज सेल में बिस्तर फोल्ड हो जाते हैं जो कैदियों को ज्यादा जगह देते हैं, शायद रिपेंट करने के लिए। इन सेल में टॉयलेट, बुक शेल्फ और लो सिंक भी होते हैं और इन सब के कोने गोल होते हैं ताकि कैदी अपने आप को जख्मी न कर पाए, और नल भी टाइम आउट सिस्टम से चलते हैं ताकि कैदी रूम में बाढ़ न ले आए। अमेरिका की तरह यहाँ भी कैदियों को 3 बार खाना दिया जाता है और इनके डाइट में राइस, सूप और मीट या फिश का टुकड़ा होता है। यहाँ के कैदियों को प्रिजन शॉप या कमिश्नरी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती और इसलिए इनके खाने की लिस्ट में कोई और अन्य डिश नहीं होती। जापान के कैदियों को टीवी रखने की भी इजाजत नहीं है। वे लोग दिन में रेडियो सुन सकते हैं मगर शाम को बिल्कुल भी नहीं। उन्हें गर्मी के मौसम में हफ्ते में 3 बार और सर्दियों में हफ्ते में 2 बार नहाने को मिलता है। अगर कुछ अच्छा है तो वो ये है कि उन्हें रोज 30 मिनट फेंसिंग वाले यार्ड में एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगता मगर भारत के डेथ रो के कंपैरिजन में तो ये स्वर्ग है भाई। भारत अपने डेथ रो के कैदियों के बारे में बेहद सीक्रेटिव है और ज्यादातर उनके हालात के बारे में नहीं बताता, लेकिन कुछ कैदी ऐसे हैं जिनके कन्वीनियंस बदल दिए गए, वो काफी खुलकर हालातों के बारे में बताते हैं। लेकिन कुछ कैदी ऐसे हैं जिनके कन्विक्शंस बदल दिए गए, वो काफी खुलकर हालातों के बारे में बताते हैं। वो लगभग पूरा दिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताते हैं और दूसरे कैदियों के साथ बात करना भी मना है। गर्मी में तापमान 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है मगर फिर भी एसी नहीं होते, लेकिन खिड़कियां जरूर होती हैं। ज्यादातर खिड़कियां फांसी की जगह की तरफ होती हैं जो कैदियों को अपनी किस्मत की याद दिलाती हैं। वियतनाम में तो स्थिति और भी खराब है भाई। भारत की तरह उधर की डेथ रो सिस्टम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मगर रूल्स के मुताबिक कैदियों को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में ही रखा जाता है और हर वक्त मॉनिटर किया जाता है। पूर्व कैदियों के मुताबिक डेथ रो वाले कैदियों को डेंजरस माना जाता है और उनका एक पैर सेल में चेन से बंधा रहता है। उन्हें पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए खोला जाता है, वो भी सिर्फ नहाने के लिए, खाने और टॉयलेट यूज करने के लिए। हे भगवान, इसके सामने तो अल्बामा काफी अच्छा लग रहा है भाई।
प्रतीक्षा। एक बार जब डेथ पेनल्टी दे दी जाती है तो कैदियों को तुरंत आफ्टर लाइफ के लिए रवाना नहीं किया जाता। कई देशों में अपील और संभावित माफी की प्रोसेस में सालों बीत जाते हैं और कैदी अपने ही सेल में रह जाते हैं, मगर पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अमेरिका से शुरुआत करते हैं। यहाँ अपनी अपील, शेड्यूलिंग, पिटीशंस, सुप्रीम कोर्ट के नतीजे और ट्रायल्स के लिए इतने सारे लीगल हुप्स से निकलना पड़ता है कि कैदियों को लगभग 22 साल लग जाते हैं सजा मिलने और सजा के अमल में आने में। इस दौरान करीब 25% कैदी तो नेचुरल कारणों की वजह से मर जाते हैं। 1990 के दशक में यह समय सिर्फ 8 साल का था, मगर केस की कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कंज्यूमिंग नेचर की वजह से, ऊपर से केसेस की बढ़ोतरी की वजह से यह समय खींचता चला गया। और ये तो सिर्फ एवरेज है। कैदी रेमंड राइल्स ने टेक्सास की कैद में 45 साल बिताए और उसके बाद 2021 में उनकी सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया। मगर एक बार उनके डेथ वारंट पर हस्ताक्षर होने के बाद कैदी को बता दिया जाता है कि उनके पास 10 से 90 दिन ही है। जापान में भी ट्रायल सालों तक चलते हैं, वो भी उनकी लीगल सिस्टम की वजह से, मगर यहाँ कैदियों को डेथ डेट जानने का चांस नहीं मिलता। इतना हद तक कि कुछ कैदियों को सीधे मौत के दिन ही बताया जाता है। यही बात दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग डेथ रो के कैदी आयोवा हकामाडा की स्टोरी को अमेजिंग बनाती है। उन्होंने डेथ रो पर 48 साल बिता दिए और आखिरकार उन्हें बरी कर दिया गया, क्योंकि उनको पता चला कि पुलिस ने उन्हें गलत एविडेंस पर पकड़ा था। ये काफी लंबा वक्त है ये सोचने के लिए कि क्या आज आपका आखिरी दिन है, वो भी उस गुनाह के लिए जो आपने किया ही नहीं है। जब इंतजार की बात आती है तो चाइना जैसे कुछ देश हैं जहां इंतजार भी डरावना है। यह देश अपने डेथ रो प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताता, मगर जो भी इंफॉर्मेशन लीक हुई है उसके इन डेप्थ स्टडी के हिसाब से सेंटेंसिंग और पनिशमेंट के बीच सिर्फ 50 दिन का वक्त होता है। ये तो 2 महीने से भी कम का वक्त है भाई। ये इम्पॉसिबली क्विक लगता है, मगर चाइना जैसे देश के लिए जहाँ एक साल में हजारों की तादाद में लोगों को ये सजा मिलती है, तो सेंस बनता है कि इस कंपैरिजन में यूएस में 2020 में सिर्फ 17 कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी। बेलारूस में तो इतना वक्त भी नहीं लगता भाई। कैदी को आखिरी 2 मिनट में बताया जाता है कि उसकी सारी अपीलें या तो फेल हो गई हैं या तो डिनाई कर दी गई हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सबसे बुरा है, कई दिनों तक वेट करना या कुछ ही मिनटों में एक सच्चाई को स्वीकार लेना। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। लास्ट मील। अगर आपको पता होता कि आप जो अगला खाना खाएंगे वो आपका आखिरी खाना होगा तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैं सभी ट्रिमिंग्स के साथ एक बड़ा जूसी स्टिक और मीठे में एक बड़ी चॉकलेट ब्राउनी चुनूंगा। यार सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मौत की सजा पाने वाले बहुत से कैदियों को उनका लास्ट मील चुनने का ऑप्शन नहीं मिलता। अमेरिका में कैदियों को उनके आखिरी दिन से कुछ दिन पहले से लास्ट मील्स परोसे जाते हैं। ज्यादातर कैदी अपनी इच्छा से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। वेल, ऑलमोस्ट कुछ भी। जेल अल्कोहल या टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए मना कर सकती है। बाकी सबको प्रिजन सिस्टम में मौजूद आइटम से ही खुश रहना पड़ता है। मतलब कि कोई फास्ट फूड नहीं, कोई लोकल गार्मेट रेस्टोरेंट डिलीवरी भी नहीं, और यहाँ तक कि उनके परिवार से घर का बना खाना भी नहीं। कई राज्यों में अपने कैदियों के लास्ट मील पर भी कॉस्ट लिमिट तय है। फ्लोरिडा में भोजन की कीमत $40 तक हो सकती है, लेकिन ओक्लाहोमा में इसकी कीमत सिर्फ $15 है। थोड़ा स्टिंगी लगता है, लेकिन ये टेक्सास में रहने से बेहतर है। यहाँ कैदियों को अपना लास्ट मील लेने की अनुमति भी नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 2011 में डेथ रो पाने वाले कैदी लॉरेंस ब्रूअर ने अपने लास्ट मील के लिए फूड का बड़ा बैंक्वेट ऑर्डर किया और ऑर्डर आने के बाद उसे खाने से इनकार कर दिया। इसलिए टेक्सास ने अपनी पॉलिसी बदल दी और अब टेक्सास में डेथ रो वाले कैदियों में से किसी को भी मील के बारे में कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। लेकिन कई राज्य पहले काफी लीनियंट रहे हैं। कैदियों को अपनी इच्छा से ऑर्डर करने की अनुमति मिलती थी। 1994 में इलिनॉइस के कैदी जॉन वेन गेसी को कैपिटल पनिशमेंट मिलने से पहले वो KFC की एक बकेट फ्राइज, 12 फ्राइड श्रिम्प्स, 1 पाउंड फ्रेश स्ट्रॉबेरी और 1 कोक ऑर्डर कर सकता था। स्पेक्ट्रम की दूसरी ओर 1963 में ओयावा के कैदी विक्टर फिगविर ने एक सिंगल ओलिव जिसमें स्टोन मौजूद हो उसका ऑर्डर दिया। उसे उम्मीद थी कि शांति के प्रतीक के रूप में उसकी कब्र पर वह स्टोन एक पेड़ का रूप लेगा, लेकिन उनके सभी अच्छे इरादों के बावजूद ऐसा कभी नहीं हुआ। लास्ट मील पर बैन लगने से पहले टेक्सास जेल को 1990 में जेम्स एडवर्ड स्मिथ की ओर से अजीब सी रिक्वेस्ट मिली, जिसने प्लेट ऑफ डर्ट ऑर्डर की थी। कोई पुरानी डर्ट नहीं, रायकुंडा की डर्ट, वो भी किसी की ग्रेव से ली गई डर्ट। यह अक्सर जादू टोने की रस्मों से जुड़ा होता है और जेम्स का मानना था कि इसे खाने से वो भूत नहीं बनेगा। इतना कह सकते हैं कि वो वार्डन्स के लिए इसे पूरा करना कितना डरावना था भाई। इसके बदले उसे दही मिला। अब पूरी दुनिया में लास्ट मील की गारंटी नहीं है। इंडोनेशिया में डेथ रो वालों के लास्ट मील रिक्वेस्ट आमतौर पर नहीं माने जाते। हालांकि 2015 में बाली में 9 स्मगलिंग गैंग के सदस्यों को उनके आखिरी दिन तक पिज्जा और KFC ऑर्डर करने की अनुमति दी गई थी। यहाँ परिवार के सदस्यों द्वारा खाना भी उपलब्ध कराया जा सकता है और कैदियों के बीच बांटा जा सकता है यदि उनका मन हो तो। मलेशिया में लास्ट मील अक्सर एक फिक्स्ड तरीके से बनाया जाता है, जिसमें स्टिक, फ्राइड चिकन,
प्लेन राइस, वेजिटेबल्स, सैलेड, दूध, ऑरेंज जूस और पानी शामिल है। हालांकि कुछ कैदियों ने लास्ट मील डिक्लाइन कर दिया था, तो उन्हें एक सिंपल KFC डिनर दिया गया था। एक मिनट, लास्ट मील के लिए KFC इतने सारे लोगों की पसंद क्यों है? मुझे लगता है कि ये टेस्टी, चीप और आसानी से मिल जाता है। वेल, कम से कम वे उस मील को अपनी KFC बकेट लिस्ट में टिक कर पाएंगे। ताइवान में डेथ रो पर अल्कोहल के रूल्स थोड़े आसान हैं। कैदी की पसंद के लास्ट मील के तौर पर ट्रेडिशनल बेंटो काओलियांग लिकर की एक बोतल के साथ परोसा जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोरगम बेस्ड ड्रिंक है जो चीन और ताइवान में पॉपुलर है। मुझे यकीन है कि पूरी बोतल पीने के बाद सबसे नर्वस कैदी को भी ये ड्रिंक रिलैक्स फील करवा सकती है। भारत जैसे थोड़े बड़े देश के बारे में क्या कहेंगे भाई, जबकि कानून में लास्ट मील के लिए कोई रिचुअल अवेलेबल नहीं है। प्रिजन अथॉरिटी आखिरी घंटों में कैदियों के लिए एक्सेप्शन कर सकते हैं। 2012 में कैदी अजमल कसाब ने जाहिर तौर पर थोड़े टमाटर मांगे थे। गार्ड्स ने उदारता दिखाकर उसे एक पूरी बास्केट दी, लेकिन उसने सिर्फ 2 ही लिए और उनमें से सिर्फ एक ही खाया। ये सब जानने के बाद आप अपना लास्ट मील कहाँ लेना चाहेंगे, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। एक्सेप्शंस, कुछ क्राइम कानूनी रूप से कैपिटल पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, तो कभी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अपराधी थोड़ी हल्की सजा में ही छूट जाता है। अमेरिका में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। 2014 तक किसी को 70 या उससे कम IQ होने पर कैपिटल पनिशमेंट देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता था, लेकिन जब कैदी फ्रेडी ली हॉल का IQ स्कोर 71 पाया गया तो सिर्फ एक मार्जिन ऑफ एरर था। तब भी फ्लोरिडा राज्य ने उसे मौत की सजा सुनाई। अन्याय को फाइनली ओवररूल कर दिया गया, लेकिन 70 पॉइंट कट ऑफ अभी भी केंटकी और अल्बामा जैसे राज्यों द्वारा रिजिड फ्रेमवर्क के रूप में रखा गया है। नाइजीरिया में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों को जाने देने के बारे में कोई रूल नहीं है, लेकिन वे गर्भवती महिलाओं को सजा देने के लिए जरूर सोचते हैं। कम से कम वे गर्भवती होने तक सजा पूरी नहीं करती हैं, लेकिन ये बच्चे के जन्म के बाद पूरी करवाई जा सकती है। ये गंभीर लगता है, लेकिन ये नियम लगभग सभी देशों पर लागू होता है जहां मौत की सजा कानूनी है। जापान और अमेरिका में भी, अरे बाप रे। लेकिन वियतनाम में गर्भवती महिलाओं को इस सजा से पूरी तरह मुक्ति दे दी गई है और इसके बजाय उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। इसके अलावा 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के साथ साथ 3 साल से कम उम्र के बच्चे की देखभाल करने वाली महिलाओं को भी छूट दी गई है। करप्शन के दोषी ऑफिसर्स के लिए एक सॉल्यूशन भी है। अगर वो गलत रास्ते से कमाए गए प्रॉफिट के 75% हिस्से को चुका दें तो डेथ पेनल्टी से बच सकते हैं। यह पक्के रूप से लोगों को झांसे में लेने का एक तरीका है और यूनाइटेड अरब अमीरात में अधिकारियों के लिए कंपनसेशन बचने का इकलौता रास्ता नहीं है। शरिया लॉ का पालन करने वाले देश के रूप में डेथ रो के दोषी को विक्टिम के परिवार द्वारा पूरी तरह से माफ किया जाना चाहिए। आमतौर पर इसमें पेमेंट का एक एग्रीड फॉर्म शामिल होता है। ये कोई पुरानी बात लगती है, लेकिन हाल ही में जून 2021 में UAE के डेथ रो की सजा मिलने वाले भारतीय बिजनेसमैन बेक्स कृष्णन ने विक्टिम के परिवार को उसके अपराधों के लिए क्षमा करने के लिए 5 लाख अमीरात दरहम, जो कि लगभग $1,30,000 होते हैं, वो देने का वादा किया। और वो कहते हैं कि पैसों से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। मेथड्स, ये आपको सरप्राइज कर सकता है, लेकिन सभी मॉडर्न एग्जीक्यूशन मेथड्स हर देश में समान नहीं होते। एक कैदी को कैसे मौत की सजा दी जाती है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वे कहाँ हैं, और यह पूरे अमेरिका में समान नहीं है। डेथ सेंटेंस के लिए US में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 ऑथोराइज्ड मेथड हैं। हालांकि लगभग सारे कैदी लीथल इंजेक्शन से अपने अंत तक पहुंचते हैं। कैदियों को एक अलग कमरे में ले जाया जाता है और एक टेबल पर लिटा दिया जाता है और फिर उन्हें 3 अलग अलग दवाइयों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पहला कैदी को सीडेट करता है, दूसरा उन्हें पैरालाइज बना देता है और आखिरी उनके हार्ट को बंद कर देता है। हालांकि अल्बामा, फ्लोरिडा और टेनेसी सहित 8 राज्यों में हाल में 3 राज्यों में लीथल गैस, 2 राज्यों में फांसी और 4 में फायरिंग स्क्वाड जैसी पुरानी मेथड अलाउड है। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन ज्यादातर राज्यों में कैदी चुन सकते हैं कि वे कैसे मरना चाहते हैं। ये एक ऐसा डिसीजन है जो मुझे आशा है कि हम में से किसी को भी कभी नहीं लेना पड़ेगा। जापान और साउथ कोरिया में एक ही ऑप्शन है। इन दोनों देशों में इस्तेमाल की जाने वाली प्राइमरी मेथड हैंगिंग है। जापान में कैदियों को फर्श पर मार्क किए गए एक बड़े लाल बॉक्स के साथ ट्रायल चेंबर में ले जाया जाता है। कैदियों की आंखों पर पट्टी और सिर पर काला हुड पहनाकर रखा जाता है और उनके हाथों पैर बांध देते हैं ताकि वे अपने आप को बचाने की कोशिश न करें, और वे बॉक्स में खड़े होते हैं। फिर बाहर से 5 गार्ड एक साथ 5 बटनों के एक सेट को दबाते हैं जो कि ट्रैप डोर यानी कि लाल बॉक्स को ओपन करता है। 5 बटन ही क्यों, जब इसे खोलने के लिए केवल एक की जरूरत होती है। खैर, इसे ये क्लियर नहीं होता है कि कौन सा गार्ड जिम्मेदार है, जिससे उन्हें अपना कॉन्शियस क्लियर रखने में मदद मिलती है। चीन में 2 मेथड में से एक का उपयोग किया जाता है, एक लीथल इंजेक्शन या सिंगल गन शॉट। लेकिन अमेरिका और जापान के विपरीत, जिनके पास डेडिकेटेड रूम है, उस तरह सभी दोषी चीनी कैदी इतने लकी नहीं है।
एक रेगुलर पुलिस वैन के रूप में चीन की मोबाइल एग्जीक्यूशन यूनिट्स अपराधी को पीछे डालकर सड़क पर लीथल इंजेक्शन लगा सकती है। जाहिर है ये सब एफिशिएंसी के लिए है। ओह, आप नहीं चाहोगे कि वो पुलिस वैन आपको खींच कर ले जाए, है ना। ताइवान में हालांकि एक बहुत ही अलग मामला रहता है। लास्ट मील के बाद कैदी को एक चेम्बर में ले जाया जाता है, एनेस्थेटाइज किया जाता है और नीचे की ओर जमीन पर लिटा दिया जाता है। ये काम सिंगल गन शॉट से किया जाता है और तभी यह अजीब होने लगता है। यहाँ एग्जीक्यूशनर द्वारा वोटिव मनी, जो एक तरह की फेक करेंसी है, उसे जलाने की परंपरा है, जो मृतक को आफ्टर लाइफ के लिए भेंट है उसके रूप में दी जाती है। कैदी के लिए ऐसा माना जाता है कि वह अपने पैरों में थोड़े से पैसे छुपा लेता है, जो अपने एग्जीक्यूशनर को एक अच्छा काम करने के लिए टिप के रूप में देता है। वास्तव में मुझे ये नहीं देखना है कि खराब टिप से कैसी सर्विस मिलती है भाई। खैर, अब मैंने दुनिया भर के डेथ रो, जेलों और स्कूलों को कंपेयर किया है और मुझे नहीं पता कि कौन ज्यादा आई ओपनिंग रहा है। यदि आपने इस सीरीज के अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, और अगर आपके पास कंपैरिजन वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।